यूजीसी को लेकर पूरे देश में मचा बवाल। मोदी सरकार ने लागू किया नया नियम, गरीबों के लिए आया भयंकर कानून, अमीर लोग हुए परेशान, पूरे देश में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यूजीसी क्या है? इस नियम से कौन होगा बर्बाद और किसको होगा फायदा? क्या गरीब छात्रों का हक छीना जा रहा है या अमीर छात्रों का? और शिकायत करने पर कितने दिन में होगा एक्शन? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, अगर आप छात्र हैं, छात्रा हैं, अगर आप माता पिता हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, चाहे आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं, क्योंकि यूजीसी का साइड इफेक्ट सबके ऊपर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूजीसी का मतलब क्या होता है। देखिए, यह एक सरकारी संस्था है जो पूरे देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर नजर रखती है। जैसे गाँव में मुखिया होता है, जैसे जिले में डीएम होता है, पूरे स्टेट में एक ही मुख्यमंत्री होता है और पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल वैसा ही यूजीसी है। वैसे ही पूरे देश के कॉलेजों का मुखिया यूजीसी है। कौन सा कॉलेज सही है, किसकी डिग्री चलेगी, कॉलेज में कौन सा नियम चलेगा, यह सब यूजीसी तय करता है। आपके बच्चों के साथ में कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां फीस लूट रहे हैं, कहां जाति धर्म छोटे बड़े का भेदभाव हो रहा है, इन सब पर यूजीसी का सीधा कंट्रोल रहता है। यानी यूजीसी छात्रों का सबसे बड़ा सहारा है। एक लाइन में समझे तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का यूजीसी सबका बाप है। आखिर यह बवाल क्यों मचा है और सरकार ने कौन सा नया नियम जारी कर दिया है, यही सबसे मेन बात है और यही आपको समझना है। देखिए, अब सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसके अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस नियम को मानना जरूरी कर दिया है। अगर किसी छात्र के साथ जाति धर्म भाषा अमीर गरीब या छोटे बड़े कहकर भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत तुरंत सुनी जाएगी। पहले क्या होता था, छोटे जाति या गरीब परिवार से आए लड़कों को कॉलेज 30 दिन के अंदर जांच किया जाएगा, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले छोटी जाति समझकर इग्नोर कर देते हैं या उसकी शिकायत को हल्के में लेते हैं। और अगर कॉलेज कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र सीधे यूजीसी पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकता है और जैसे ही यूजीसी को शिकायत मिलेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। यूजीसी को शिकायत मिलते ही कॉलेज पर सख्त एक्शन लेगा। अब चलिए समझते हैं कि इसमें गरीबों का नुकसान है या फिर फायदा है। देखिए, इस नियम से गरीब कमजोर दबे हुए छोटे जाति वाले छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अब कोई उन्हें दबा नहीं सकता है, कोई उन्हें नीचा दिखाकर कॉलेज में राज नहीं कर सकता है। ऐसे छात्रों को अब मोदी सरकार उनकी आवाज को उठाने के लिए कानूनी अधिकार दे दिया है, क्योंकि जिन लड़कों की आदत थी दूसरों को दबाने की, जाति के नाम पर रोब दिखाने की, गरीबों का मजाक उड़ाने की, उनके लिए यह नियम बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी गरीबों के लिए यह नियम बहुत ही अच्छा है, वहीं अमीर छात्रों के लिए यह नियम बहुत ही भयानक है, क्योंकि अब एक शिकायत उनकी पूरी पढ़ाई खराब कर सकती है। इसका असर चाहे गरीब घर का लड़का हो या फिर अमीर घर का लड़का हो, सबके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वह किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हो। लेकिन सरकार के अनुसार जो गलत है उन्हें अब डरना पड़ेगा, यही है यूजीसी का सख्त नियम। लेकिन पूरे देश में बवाल क्यों मचा है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं नियम तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो जांच होने तक जिस पर आरोप लगा उसकी बदनामी होगी, उसका करियर खत्म होगा, उसकी इज्जत जाएगी। यही डर लोगों को सता रहा है और इसलिए लोग मोदी सरकार को इस कानून को वापस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए यह नियम नहीं हटाया गया तो कॉलेज का माहौल कैसा होगा? कुछ छात्र कह रहे हैं अगर किसी ने दुश्मनी से हम पर आरोप लगा दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि झूठी शिकायत पर सख्त सजा साफ नहीं लिखी गई है। यही से डर पैदा हो रहा है। इस नियम से माहौल ऐसा हो जाएगा कि कोई ठीक से किसी से बात भी नहीं करेगा, कोई ठीक से किसी से मजाक भी नहीं कर पाएगा। इस नियम से टीचर भी डरे हुए हैं, अगर हमने कुछ समझाया और किसी ने गलत समझ लिया तो हमारे ऊपर तो बच्चे सीधे शिकायत कर देंगे। जब तक जांच में खुलासा होगा कि मामला क्या था तब तक करियर बर्बाद, नौकरी जाएगी और बदनामी अलग से। अब कुल मिलाकर समझिए यह नियम आखिर किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जो चुप रहते थे, जो अपमान सहते थे, जो डरते थे, अब उन्हें आवाज मिली है और इसलिए पूरे देश में बवाल मचा है। कई लोग कह रहे हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए, इस नियम को हटाया जाए, तो कई लोग इस नियम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह नियम बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? क्या यूजीसी नियम सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि